नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लवकुश तिवारी। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना लॉकडाउन के बीच जमीनी फरिश्तों की। जी हां, आपदाओं के बीच इन फरिश्तों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि आपको इसे जानना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं कला परिवार पुणे हड़पसर की और रॉबिनहुड आर्मी की। कला परिवार वैसे तो कलाकारों के लिए, विशेषतया ऑर्केस्ट्रा कलाकार, रंगमंच कलाकार और अन्य सभी प्रकार के कलाओं की विधाओं से जुड़े कलाकारों के कल्याण के लिए यह संस्था आए दिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती है और इन कार्यक्रमों में नवोदित कलाकारों को भी स्थान दिया जाता है, उनकी प्रतिभा को निखारने का काम किया जाता है। लेकिन इस संस्था ने पिछले 1.5 साल से 2 साल पहले तो भी ठीक रहेगा, कोरोना लॉकडाउन के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। कोरोना लॉकडाउन के बीच कलाकारों की कला बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पा रही है, यानी कि उनकी रोजी रोटी एक प्रकार से छिन गई है। घरों में कैद होकर रह गए हैं हमारे कलाकार और ऐसी स्थिति में अनेक कलाकार ऐसे हैं जिन्हें तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जेब में पैसे होने के बावजूद ये कलाकार खाद्यान्न नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि बाहर लॉकडाउन होता है। ऐसे तमाम कलाकारों को सहारा देने के लिए कला परिवार हड़पसर ने रॉबिनहुड आर्मी के साथ मिलकर एक अभिनव उपक्रम शुरू किया है और इस अभिनव उपक्रम के तहत सभी कलाकारों को और अन्य क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है, जीवनावश्यक वस्तुओं का किट वितरित किया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ इस दृश्य में देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में स्वयंसेवक जो कि कला परिवार और रॉबिनहुड आर्मी से जुड़े हुए हैं, ये लोगों को खाद्यान्न वस्तुओं और जीवनावश्यक वस्तुओं के किट वितरित कर रहे हैं। यह कार्यक्रम हड़पसर पुणे में अभी हाल में ही संपन्न हुआ है। आपको हम बताते चलें कि यह कार्यक्रम कोई पहला कार्यक्रम नहीं है। जब से लॉकडाउन चला है, जब से लॉकडाउन लगा है, तब से लेकर अब तक इसी प्रकार के कार्यक्रम ये दोनों संस्थाएं करती आ रही हैं, जिसमें जरूरतमंद लोगों और कलाकारों को बड़ा सहयोग मिल रहा है। इसमें पुणे के कलाकारों ने भी भरपूर सहयोग किया है। जरूरतमंद लोगों को जीवनावश्यक वस्तुओं का वितरण करते हुए आप यहाँ इस दृश्य में देख पा रहे हैं। हम आपको ये बता दें कि यह संस्था, खासकर रॉबिनहुड आर्मी संस्था, किसी से 1 रुपये कैश नहीं लेती है। आपको हम यहाँ आगे सीधे मराठी भाषा में, मूल भाषा में दिखाते हैं। 1-2 मिनिटांची माहिती देतो। रॉबिनहुड आर्मी गेली 6 वर्ष झालं रॉबिनहुड आर्मी भूकल्यांसाठी काम करते। फक्त कोरोना आला म्हणून नाही, रॉबिनहुड आर्मीचा उद्देश असा आहे की हॉटेलमध्ये जे फूड वेस्ट जातं किंवा तुमच्या पूजा असतील, लग्न समारंभ असतील, त्यातलं फूड ही सगळी आमची टीम कलेक्ट करते। कुठल्याही प्रकारचा 1 रुपयाही न घेता हे फूड कलेक्ट करून गरजवंत लोकांपर्यंत पोहोचवलं जातं। गेली 6 वर्ष म्हणजे अब्जावधी लोकांपर्यंत आम्ही जेवण पोहोचवलेलं आहे, तयार जे रेडी असतं। त्यातूनच एक संकल्पना सुटली ग्रेन ड्राईव्ह। आता ग्रेन ड्राईव्ह म्हणजे आमच्या रॉबिनहुड आर्मीच्या मागे हाच उद्देश आहे की ग्रेन ड्राईव्हमध्ये त्यांचे जे किट तयार करायचे, जसं कोरोना आला किंवा आमचा जास्त लोकांशी संपर्क येऊ नये म्हणून ग्रेन ड्राईव्ह तयार केलं की किमान एक 15 ते 20 दिवस तुम्हाला हे धान्य पुरवलं जाईल। त्यासाठी रॉबिनहुड आर्मी काम करते। ही पूर्णतः संस्था जी आहे ती व्हॉलंटियर बेस आहे। इथं कुणीही अध्यक्ष नाही आहे, कुणी उपाध्यक्ष नाही आहे, स्वतःहून ही सगळी चांगल्या पोस्टची लोक आहेत। ते असं कुणी नाही आहे की बा कुणी आल्या टाइमपाससाठी काम करतात। चांगल्या पोस्टची ते वेळात वेळ काढून करतात आणि कुठलाही 1 रुपया मोबदला न घेता। दुसरं सगळ्यात महत्त्वाचं आमच्या रॉबिनहुड आर्मीचं महत्त्वाचं जे आहे की आम्ही कुठल्याही प्रकारची कॅश घेत नाही। आम्ही जी काही मदत मिळते तीच मदत आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो। या मदतीकरता
आपल्या भागामध्ये असे चॅप्टर आहेत आमचे वेगवेगळे. हडपसर भागामध्ये आता शेखसर आणि असेल अशी सगळी लोक काम करतात. मी हडपसरला आहे, गेली 4 वर्ष मी रॉबिनहूड आर्मीला जोडलं गेलेलो आहे. मी सुरुवात डेक्कनपासून केली. त्यानंतर आपल्या अक्षर सृष्टी संस्थेच्या माध्यमातून आपल्याला एक किट दिले गेले. त्यांनी रॉबिनहूड आर्मीशी कनेक्टेड केलं. कलाकार, तज्ज्ञ, रोजगार, मजूर, कामगार या सगळ्या प्रकारची लोक आहेत सर आपण जे आता दिलेले आहेत. कलाकारांवर सुद्धा अशी वेळ आली सर, घर खूप छान आहे परंतु आत्ता त्यांना काही नाही. तसं आमचे काजल माने म्हणून खूप छान आर्टिस्ट आहे, खूप छान डान्सर आहेत, परंतु आता डान्सचे शोज नाही आहे. आता ते उपासमारीची जी वेळ लोकांवर आली आहे, त्यासाठी रॉबिनहूड आर्मी काम करते. त्याबद्दल पहिल्यांदा रॉबिनहूड आर्मीचं धन्यवाद. मी यांच्याबद्दल, कारण मी स्वतः एक कलाकार आहे त्यामुळं एक ते आभार सुद्धा व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे आता हे जे केलं आहे सर, आमचे 2 शब्द सांगितले. सगळं शिक्षण आपल्या संस्थेबद्दल सांगितलं. आम्ही फक्त मध्यस्थ म्हणून काम करतो, देणारा तो आहे. मुळात काय झालं, तर वेळ सगळ्यांवरती झाली. त्याच्यामुळं कुणाला कमीपणा किंवा कुणाला हे आपल्याला दाखवायचं नाही. प्रत्येकाला वेळ आली, पण घाबरू नका, ही वेळ सुद्धा जाईल. परमेश्वर मोठा आहे, ही वेळ सुद्धा सगळ्यांची आहे. त्याबद्दल मी रॉबिनहूड आर्मी टीम आणि आपल्या सर्व कलाकारांतर्फे सुनील पवार साहेब, शेख सर, बोरकर साहेब, सिद्धनाथ पवार सर, सृष्टी पवार, त्यांचा आलेले सगळ्या मान्यवर, म्हणजे आमच्यासाठी रॉबिनहूड आर्मीचं कसं आहे, सगळेच मान्यवर आमच्यासाठी असतात, कारण आमच्यात कोण अध्यक्ष नाही, उपाध्यक्ष नाही. त्यामुळं या अक्षरसृष्टी संस्थेचं सुद्धा मी आभार मानतो की तुम्ही आज खरं लोकांची गरज ओळखली. असंच आज तुम्हाला दिलेलं आहे, पण तुमच्याकडे ज्यावेळेस येईल त्यावेळेस तुम्ही द्यायला शिका. हे आमचे रॉबिनहूड आर्मी शिकवतं. या ठिकाणी फक्त एवढीच विनंती करतो. त्याचप्रमाणे 2 दिवसामध्ये सर आपण आंबा महोत्सव करणारे डॉक्टर मॅडम आहेत शेंडेमाळे यांच्या माध्यमातून. कला परिवार आहे सर, खूप वेगळ्या मोठ्या प्रमाणात काम करतो. आपण 2,500-3,000 हे वाटलेले आहेत. उद्या किट वाटलेले आहेत. उद्या आपण जे बँडवाले की आज त्यांच्यावर ते लग्नकार्य नाही सगळे आले, ते बँडवाल्यांना आपण उद्या किट वाटप करतोय. वास्तुतज्ञ आनंद पिंपळकर आहेत, त्यांनी आपल्याला ते किट प्रोव्हाइड केलेले आहे. त्यानंतर रॅम्बो सर्कसला आपण मदत करतोय. तरी असं सगळं एकत्र आलेलं आहे. शेवटी करोनाने एक शिकवलं आहे, माणूस म्हणून जागा. प्रत्येकाला काय आलं तर तुमच्या सगळ्यांकडे विनंती. तो आपने यहाँ सुना, यहाँ बताया जा रहा था कि इस कोरोना ने यह सिखा दिया है कि मनुष्य को मनुष्य के रूप में ही जीना चाहिए, और इस संस्था ने मनुष्य को मनुष्य के रूप में जीने का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है. संस्था की ओर से यहाँ किट का वितरण किया जा रहा है, और यह किट कोरोना में ही वितरण किया जा रहा है ऐसा नहीं, इसके पहले भी संस्था की ओर से ज़रूरतमंदों को मदद की जाती है, और यह मदद समाज के लोगों से ही लेकर समाज के ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जाती है. संस्था का कहना है कि आज जो ये मदद दी गई है सृष्टि संस्था की ओर से दी गई है, जिसे यहाँ लोगों को वितरित किया जा रहा है, और इसके बाद भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा किसी और दानशूर, किसी और दानवीर के माध्यम से. हम आपको ये भी बता दें कि संस्था का कहना है कि यह संस्था 1 रुपये किसी से कैश नहीं लेती है. यह संस्था तमाम प्रकार के जो कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें शादी विवाह समारोह भी होता है, ऐसे अवसर पर जो खाद्यान्न बच जाता है उन्हें सड़क किनारे रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों तक स्वच्छ करके पहुंचाया जाता है. पूरी स्वच्छता के साथ, पूरी सफाई के साथ, पूरी शुद्धता के साथ पहुंचाया जाता है. और इस प्रकार के जब लॉकडाउन इत्यादि का अवसर आता है, आपदा होती है, तब ऐसे आपदा में दानशूरों की मदद लेकर उनकी मदद से जीवनावश्यक वस्तुओं का किट तैयार किया जाता है, और उस किट को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाता है. खास बात यह भी है कि रॉबिनहुड आर्मी संस्था में कोई भी पदाधिकारी नहीं है. यहाँ सभी वॉलंटियर हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, कोई पदाधिकारी इस संस्था में नहीं है. जबकि कला परिवार में पदाधिकारी भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, और पूरी संस्था कार्यरत है. कला परिवार के पदाधिकारियों का नाम हम आपको आज यहाँ नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम आपको यह बता दें कि कला परिवार हड़पसर की ओर से बड़ा ही उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है इस कोरोना लॉकडाउन में भी. इसके पहले भी संस्था की ओर से अनेकों उल्लेखनीय उपक्रम किए गए, जिसमें विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन, नवोदित कलाकारों को मंच उपलब्ध कराया जाना,
और मनोरंजन के विभिन्न साधन उपलब्ध कराते हुए कलाकारों के कलाओं के लिए एक बेहतर मंच उपलब्ध कराना शामिल है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के पाठकों के लिए यह रिपोर्ट हमारे सहयोगी वरिष्ठ कलाकार और भगीरथ प्रयास से जुड़े वी.जी. पाटिल ने उपलब्ध करवाया है। वी.जी. पाटिल ने ये जो रिपोर्ट दी है, इसके अनुसार कला परिवार और रॉबिनहुड आर्मी की ओर से यहाँ हजारों लोगों को जीवनावश्यक वस्तुओं और खाद्यान्न किट का वितरण किया गया। ये लॉकडाउन के दौरान किया जाने वाला सराहनीय कार्य है। मैं तो कहता हूं कि इसी प्रकार के कार्य पूरे देश में किए जाने चाहिए। हालांकि पुणे में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी अनेकों लोग, अनेकों संस्थाएं ऐसी आगे आई हैं जिन्होंने जरूरतमंद लोगों तक न केवल भोजन पहुंचाया है बल्कि भोजन सामग्री भी पहुंचाया है और दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली खाद्यान्न किट भी लोगों तक पहुंचाई है। और यह सिलसिला आज से नहीं, पिछले 2 साल से यानी कि 2020 से 2021 तक, जब से मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा है तब से लेकर और आज मई 2021 तक यह सिलसिला बदस्तूर चल रहा है। अन्न छत्र का कार्यक्रम अनेकों स्थानों पर किया गया है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। अन्न छत्र का कार्यक्रम भी बहुत ही बेहतर से तरीके से लोग चला रहे हैं। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए हड़पसर पुणे से वी.जी. पाटिल के साथ भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क ब्यूरो रिपोर्ट।